ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग सादगी से जीते हैं, जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती है और रात चांदनी से सजती है। लेकिन इस गांव की गलियों में एक नाम अक्सर कानाफूसी में लिया जाता है। नाम था राजू। लोग उसे चोर कहते थे, लेकिन वो चोर भी कुछ अजीब किस्म का था। राजू गांव का सबसे नाकाम चोर था। चोरी करता भी तो इतनी बेवकूफी से कि लोग डरने के बजाय हंसते थे। उसकी चोरी से किसी का नुकसान कम और तमाशा ज्यादा होता था। गांव वाला हंसते हुए बात करता है। अरे भाई, कुछ आज तूने सुना? कल रात फिर राजू चोरी करने गया था, लेकिन अलमारी में खुद ही बंद हो गया। हाँ। अरे वो चोर नहीं, कॉमेडी का पुतला है। चोरी करता है और खुद ही पकड़ा जाता है। सब हंसते हैं। राजू गांव का सबसे निकम्मा चोर माना जाता था, लेकिन लोग उससे नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उसकी हर चोरी कम और मजाक ज्यादा लगती थी। अबे, ये चप्पल भी अभी ही फंसनी थी। अगर आज कुछ बड़ा हाथ न लगा तो कसम से मैं भी अपने आप को चोर नहीं कहूँगा। राजू का दिल साफ था, लेकिन हालात गंदे। पेट भरने के लिए उसने चोरी को रास्ता चुना, पर तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। राजू इस बार एक छोटे से घर में घुसता है। घर की हालत जर्जर है। दीवार पर भगवान की तस्वीर, टूटी चारपाई और एक पुराना संदूक। तभी अंदर से खांसी की आवाज आती है। राजू चौकन्ना होकर झांकता है। काका बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। पास ही काकी बैठी हैं, आंखों में चिंता। वो अलमारी खोलता है। अंदर बस थोड़े से अनाज के दाने और कुछ दवाइयाँ रखी हैं। राजू का चेहरा उतर जाता है। हे भगवान, अब पैसे कहाँ से लाऊं दवा के लिए? मेरा आदमी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उस रात राजू ने पहली बार देखा कि जिस घर को वो लूटने आया था, वहाँ लोग खुद ही जिंदगी से जूझ रहे थे। उस रात राजू ने चोरी की, लेकिन अलग तरह की। राजू बाहर जाता है, दुकान की ओर भागता है, मजाकिया अंदाज में इधर उधर देखता है। राजू धीरे धीरे खुद से कहता है, चोरी तो करनी ही है, लेकिन आज पहली बार चोरी किसी और के लिए वो होगी। दुकान से दूध और फल उठाता है। एक बोरी दाल भी उठा लेता है। सुबह काकी दरवाजा खोलती है। बाहर दूध और फल रखे हैं। काकी चौंक जाती हैं। अरे, ये किसने रखा? भगवान, तूने हमारी सुन ली। गंगा, ये चमत्कार है। कोई फरिश्ता आया होगा। काकी की आंखों से आंसू गिरते हैं। राजू दूर से छुपकर यह सब देखता है। उसके चेहरे पर संतोष और हल्की मुस्कान है। राजू को पहली बार लगा कि चोरी से ज्यादा खुशी देने में है। उस रात वो चोर नहीं, इंसान बन गया था। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो दूसरों की मदद करता है, उसका नाम कभी बुरा नहीं होता। उस रात से गांव में अफवाह फैल गई कि कोई वफादार चोर आया है। अरे सुना, कल रात फिर वही चोर आया था, लेकिन चोरी करने की बजाय बुजुर्गों के दरवाजे पर फल और दूध रख गया। अरे भाई, ये कैसा चोर है? चोरी नहीं करता, दान करता है। मैं कहता हूँ ये कोई इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। वरना आजकल कौन दूसरों की मदद करता है? वफादार चोर आया, वफादार चोर आया। देखते ही देखते गांव में एक नाम फैलने लगा, वफादार चोर। लोग डरने के बजाय उसे याद करके मुस्कुराने लगे। इंस्पेक्टर ढिंगरा की एंट्री होती है। मोटा शरीर, बड़ी मूछें, चेहरे पर अकड़। कहाँ है वो चोर? चोरी करेगा तो जेल जाएगा। पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है क्या? साहब, वो चोर चोरी नहीं करता, उल्टा हमारी मदद करता है। क्या बकवास है? चोर चोर होता है, चाहे गुलाब जामुन क्यों ना खाए। मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। राजू फिर चोरी की तैयारी में। पीछे से इंस्पेक्टर आता है। ओए, हाथ ऊपर कर। तू वही चोर है ना? आज तू बच नहीं पाएगा। साहब, मैं चोर तो हूँ, पर ऐसा चोर नहीं हूँ जो नुकसान करे। मैं तो बस पेट पालता हूँ और कभी कभी दूसरों की मदद भी कर देता हूँ। अरे, चोर भी अब समाज सेवक बन गए। अखबार में हेडलाइन छपेगी,
वफादार चोर गरीबों का भगवान। राजू भागने की कोशिश करता है। ढिंगरा उसके पीछे दौड़ता है। बीच में गाय, भैंस, कुत्ते सब आ जाते हैं। दोनों उलझते गिरते रहते हैं। गांव वाले खिड़की से देखते और हंसते हैं। भागते भागते राजू देखता है कि रास्ते में एक बच्चा रो रहा है। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की गाड़ी है। अरे छोटे, क्यों रो रहा है? मेरी गाड़ी टूट गई, पापा खरीद नहीं पाएंगे नई। राजू अपने थैले से कुछ पैसे निकालता है और बच्चे के हाथ में देता है। ले बेटा, अब तू अपनी गाड़ी ठीक करवा लेना। इंस्पेक्टर ये देखकर चौंक जाता है। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है। इंस्पेक्टर धीरे से खुद से, ये चोर सच में अजीब है। चोरी करता है पर दिल उसका बच्चों जैसा है। दुनिया में लोग अक्सर चेहरे देखकर इंसान को पहचान लेते हैं, लेकिन असली पहचान उसके दिल से होती है। राजू भले चोर था, पर उसका दिल साफ था और यही उसे अलग बनाता था। काका खांसते खांसते बिस्तर पर गिरते हैं। काकी उनके पास बैठकर रो रही हैं। हे भगवान, मेरे आदमी को बचा ले। दवाई भी खत्म हो गई, पैसे भी नहीं हैं। राजू खिड़की से झांक रहा है। उसकी आंखों में चिंता है। राजू धीरे से खुद से, हे राम, ये तो बहुत परेशानी में है। अगर मैंने कुछ न किया तो काका शायद... नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। राजू भागकर गांव के बाहर वाली दवा दुकान पर जाता है। रात देर हो चुकी है, दुकान बंद है। राजू दरवाजा पीटते हुए, ए भैया, खोलो ना, दवाई चाहिए। दुकानदार दरवाजा खोलता है। अरे तू तो वही चोर है, भाग यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगा। राजू गिड़गिड़ाते हुए, नहीं भैया, आज चोरी करने नहीं आया। देखो ये पैसे रख लो, बस दवाई दे दो, एक बुढ़े की जान बचानी है। दुकानदार थोड़ी देर सोचकर नरम पड़ता है और दवाई थमा देता है। सुबह काका को दवाई दी जाती है। काकी दरवाजे पर चढ़ावे की तरह मिठाई का डिब्बा रखती है। राजू दूर से देखता है। काकी खुशी से, भगवान ने फरिश्ता भेजा है हमारे लिए, वरना मेरा आदमी तो अब तक लाख शुक्र है भगवान। तेरा आज तू ना होता तो मैं मेरे पति को नहीं बचा पाती। आई लव यू भगवान। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और एक गांव वाला बोलता, भाई ये वफादार चोर भले चोरी करता हो, लेकिन दिल उसका सोने का है। हाँ, अगर ऐसा चोर हर गांव में हो तो कोई भूखा न सोए। धीरे धीरे राजू गांव वालों के दिल में जगह बनाने लगा। डर की जगह अब उसे लेकर इज्जत थी। थाने में इंस्पेक्टर ढिंगरा डंडा पटकते हुए गुस्से में घूम रहा है। ये क्या तमाशा है? लोग चोर की पूजा कर रहे हैं। ये मेरी नाक पर तमाचा है। अब चाहे जो हो जाए, इस वफादार चोर को पकड़ना ही होगा। उसका चमचा कांस्टेबल नोटबुक लेकर आता है। साहब, अगर लोग उसे पसंद करते हैं तो शायद हमें भी उसे पकड़ने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। चुप। पुलिस का काम जनता की सुनना नहीं, कानून की सुनना है। और कानून में चोर चोर होता है, चाहे वो वफादार हो या गद्दार। ढिंगरा प्लान बनाता है। वो गांव में नकली अफवाह फैलाने का सोचता है कि राजू असली में खतरनाक है। राजू मंदिर के बाहर बैठा सोच रहा है। उसके हाथ में एक पुरानी रोटी है। मैंने जिंदगी भर चोरी को पेशा समझा, लेकिन आज लगता है असली मजा तो लोगों की मदद करने में है। शायद यही भगवान की असली पूजा है। तभी मंदिर से पुजारी आते हैं। बेटा, तेरे बारे में बहुत सुना है। लोग तुझे चोर कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में तू सच्चा इंसान है। याद रख, चोरी से कभी सुख नहीं मिलता, लेकिन सेवा से अमर हो जाता है इंसान। राजू की आंखें नम हो जाती हैं। राजू धीरे से, पंडित जी, अब मैं चोर नहीं रहना चाहता, पर अगर मैं चोरी छोड़ दूं तो जीऊंगा कैसे? जो दूसरों के लिए जिए, उसका रास्ता खुद भगवान बना देते हैं। हर इंसान को जिंदगी में एक मोड़ मिलता है जहां उसे चुनना होता है, बुराई का रास्ता या अच्छाई का। उस रात राजू पहली बार सोचने लगा कि क्या वो अब सच में चोर रहना चाहता है या इंसान बनना चाहता है। अब बहुत हो गया। ये गांव वाले उसे फरिश्ता मानते हैं, लेकिन मैं साबित करूंगा कि वो चोर है और चोर ही रहेगा। वो नकली अफवाह फैलाने का प्लान बनाता है। कांस्टेबल,
गांव में ये खबर फैला दो कि वफादार चोर असल में रात को बच्चों को चुराता है और मंदिर से पैसे भी। जब डर फैलेगा लोग खुद ही उसे पकड़कर हमारे हवाले कर देंगे। साहब, पर अगर ये सच ना हुआ तो? चुप, पुलिस सच नहीं सबूत दिखाती है और सबूत मैं खुद बना दूंगा। सुबह के समय चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए थे। एक बच्चा गायब है। असल में वो अपने मामा के घर गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं। अरे, कहीं ये वही चोर तो नहीं ले गया? लेकिन वो तो फल दूध देता था। साहब सही कहते थे, शायद चोर चोर ही होता है। धीरे धीरे लोग शक करने लगते हैं। जिस इंसान पर भरोसा बढ़ने लगा था, उसी पर अब शक की दीवार खड़ी हो गई। राजू मंदिर के पास अकेला बैठा है। उसे बच्चों की मासूम हंसी सुनाई देती है, लेकिन वो उदास है। मैंने तो सिर्फ मदद की थी, पर लोग मुझे फिर चोर मानने लगे। शायद इंसान चाहे कितना भी बदल जाए, उसका पिछला नाम पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी काकी आती है। काकी प्यार से, बेटा राजू, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे। हमें सच पता है, तू ही तो था जिसने मेरे आदमी की जान बचाई। काकी, अगर मैं सच में अच्छा इंसान हूँ तो लोग मुझे बुरा क्यों मानते हैं? बेटा, सच देर से दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो हमेशा के लिए लोगों के दिल में जगह बना लेता है। इंस्पेक्टर और पुलिस वाले डंडे लेकर गांव में घुसते हैं। डमरू जैसी आवाज बजती है। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए, वफादार चोर, जहां भी छुपा है निकल, नहीं तो गांव वालों को ही जेल में डाल दूंगा। रुक जाओ इंस्पेक्टर, गांव वालों का कोई कसूर नहीं। अगर अपराधी हूँ तो सिर्फ मैं हूँ। गांव वाले चौंक जाते हैं। एक गांव वाला राजू से रोते हुए कहता है, नहीं राजू, तू अपराधी नहीं, तूने हमारी मदद की है। अगर इसे पकड़ना है तो हमें भी पकड़ना होगा। सारे गांव वाले राजू के सामने खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर हक्का बक्का रह जाता है। राजू आगे बढ़ता है, हाथ जोड़ता है। गांव वालों, मैं मानता हूँ मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी चोरी भूख से शुरू हुई थी और तुम्हारे लिए दवा दूध तक पहुंच गई। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो जाता है। इंस्पेक्टर डंडा उठाकर, तुझे आज ही जेल भेज दूंगा। तू अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा राजू, चाहे आज जमीन आसमान एक करना पड़े। राजू मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। राजू ने उस रात चोर नहीं बल्कि इंसान बनने का फैसला लिया। रात का समय, पुलिस घेराबंदी करती है। इंस्पेक्टर ढिंगरा आगे बढ़ता है। इंस्पेक्टर गर्जना करते हुए, राजू, आखिरी बार कह रहा हूँ, सरेंडर कर दे वरना गोली चल जाएगी। राजू शांत खड़ा है। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा है। गोली मेरे सीने पर चलेगी, पर इन बेगुनाहों पर नहीं। मैं यहाँ हूँ, लेकिन किसी गांव वाले को मत छूना। गांव वाले चिल्लाते हैं, राजू निर्दोष है। अचानक पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में आग लग जाती है। अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। काकी चिल्लाकर, हे भगवान, मेरा पोता अंदर है। इंस्पेक्टर हड़बड़ाकर, कोई अंदर मत जाना, जान का खतरा है। राजू दौड़कर आग की ओर बढ़ता है। राजू दृढ़ता से, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? चोरी से जीने का कोई मतलब नहीं अगर इंसानियत को बचाना ना आए। वो बिना सोचे समझे आग में कूद जाता है। लोग चिल्लाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चे को गोद में उठाए बाहर निकलता है। उसका शरीर जल चुका है, लेकिन बच्चा सुरक्षित है। गांव वाले रोकर, राजू, राजू, हमारा राजू को भगवान ने हमसे छीन लिया। राजू जमीन पर लेटा है। उसकी सांसें टूट रही हैं। इंस्पेक्टर उसके पास आता है। आंखों में पहली बार नमी है। इंस्पेक्टर कांपती आवाज में, राजू, मैंने तुझे हमेशा चोर समझा, पर तू तो सच्चा हीरो निकला। राजू कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए, साहब, चोर था लेकिन वफादार भी। चुराता था पर दूसरों की भूख, उनकी तकलीफ,
उसकी सांसें भारी हो जाती है। राजू आखिरी शब्द। याद रखना, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। राजू अपनी आखिरी सांस लेता है। गांव सन्नाटे में डूब जाता है। अगले दिन पूरा गांव चौक में इकट्ठा है। राजू की तस्वीर फूलों से सजी है। काका, काकी, बच्चे सब रो रहे हैं। गांव वाला एक वो चोर था, लेकिन हमारा अपना था। भगवान उसे अपने पास जगह दे, उसने इंसानियत के लिए जान दी। आज से मेरे लिए राजू चोर नहीं, वफादार चोर है, जिसने हमें सिखाया कि अच्छे काम करने के लिए नाम बड़ा होना जरूरी नहीं। गांव वाले तालियां बजाते हैं। सबकी आंखें नम हैं। जिंदगी हमें दो रास्ते देती है, बुराई का और अच्छाई का। राजू ने बुराई से शुरुआत की थी, लेकिन अच्छाई पर खत्म किया, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। याद रखो, असली अमीरी जेब में पैसे रखने से नहीं, दिल में इंसानियत रखने से आती है। और इसीलिए लोग आज भी उसे याद करते हैं, वफादार चोर। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो को एडिट करने में 10 से 15 दिन लग जाते, तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब कर